नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी बड़ी वैकेंसी आ रखी है, तो स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हम फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कैसे करें। कुछ स्टूडेंट नए हैं, कुछ का भी 2-4 महीने तैयारी करते हुए हैं, कुछ पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो मिसगाइड है, उन्हें पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को एक प्लानिंग बताऊँगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें सक्सेस पा सकते हो, आप फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है, अभी मैंने पहली बार फॉर्म भरा है, हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। उन्हें पता नहीं कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी बुक नहीं पढ़नी है। ज़्यादा बुक लेके आप, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा बुक लोगे तो आप ज़्यादा नंबर पाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। समझ गए। ज़्यादा बुक वाले का अगर सिलेक्शन होता तो बुक सेलर का जो लड़का है, जितने भी बुक सेलर हैं उनके लड़के IAS IPS होते हैं आज की डेट में। तो लड़के क्या करते हैं कि किताबों के चट्टे लगा देते हैं, फिर कहते हैं कि ये देखो हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा बुक लेके सिलेक्शन नहीं होता है। फिर लड़के कहेंगे कि यार हमारी तो युद्ध स्तर पे तैयारी चल रही है, जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पे सरकार की तैयारी थी, वैसे ही हमारी क्या है, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं युद्ध स्तर पे। किताबों के चट्टे लगा दिए, 10-12 उत्तराखंड के, 10-12 जीएस की, हिंदी की अलग, कहीं से नोट्स के गट्ठे लेके आ गए। ऐसे में नौकरी नहीं लगने की। आपने 5-6 किताबें लेनी है बस, ज़्यादा नहीं करना आपने कुछ भी। अब बात आती है क्या पढ़े, उस उन किताबों में आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। ठीक है। फिर लड़के कहेंगे कि सर मैं कैसे बनूंगा सरकारी दामाद। तो देखो, अगर आपको सरकारी दामाद बनना है तो उसके लिए मैं आपको एक प्लानिंग बताऊंगा, आप इसे फॉलो कीजिए और आप ज़रूर पहले ही प्रयास में इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं और इस कंपटीशन भी कम हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो लड़के इधर उधर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो मेरिट भी अब थोड़ा क्या हो रही है, डाउन जा रही है। पहले 90-90 जाती थी, आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो मेरिट कट ऑफ जाती थी 90+। लेकिन अब आपने फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ देखी होगी तो 62-63 के समथिंग जा रखी है, 63-64 पे कट ऑफ जा रखी है। तो सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि भगवान मिल जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा आपने सोचना ही नहीं है। लड़के 10-10 20-20 नौकरियां निकाल के बैठे हैं घर में। तो ऐसी थिंकिंग वालों से दूर रहिए और आप क्या कीजिए, सन्नाटे में तैयारी कीजिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा, मेरिट में आपका नाम सबको बता देगी, हाँ बंदे ने क्या किया है, सन्नाटे में क्या किया, तैयारी की है, धमाका हो जाएगा आपका। तो आप चुपके से तैयारी कीजिए, कोई शोर शराबा, ये किताबें वो किताबें यहाँ से लेके आओ, भागते जाओ, नोट्सों के गड्ढे लेके आओ, कुछ नहीं करना है। आपने केवल तैयारी करनी है। मैं आपको प्लानिंग बताता हूँ। तो पहले ही प्रयास में आप क्या करोगे, फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको जीके के लिए कौन सी बुक लेनी पड़ेगी। सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट की बुक लेनी पड़ेगी आपको। लूसेंट जीके की बुक आती है, ऐसा इसका कवर रहता है, तो आपको ये बुक लेनी है। ठीक है। और पुरानी बुक होगी, जिस स्टूडेंट के पास, जो कहेंगे कि सर हमारे पास तो पहले से, तो पहले वाली बुक नहीं, आपको क्या करना है, न्यू एडिशन लेना है। इसका एडिशन हर साल इसके चेंज होते हैं, अपडेट आता है इसमें। तो आपने क्या करना है, न्यू बुक लेनी है। नया एडिशन 2020-21 का आया होगा, तो आपने नया एडिशन लेना है लूसेंट सामान्य ज्ञान का। इस टाइप से किताब होगी, ये वाली लेनी है। अगला देखते हैं दोस्तों, हिंदी। हिंदी के लिए आपको सामान्य हिंदी की बुक लेनी है, ये वाली। एक छोटी बुक आती है हिंदी की, ये बड़ी बुक है। और एक हिंदी लूसेंट की छोटी सी बुक है, वो नहीं लेनी है। उसमें काफ़ी क्या है, मिस है, टॉपिक क्या है, मिस है। आपको ये वाली बुक लेनी है, इसलिए मैंने इसका कवर भी लगा रखा है कि ऐसी बुक चाहिए हमें हिंदी की। नहीं, अगर आपको नहीं मिलेगी, आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन शो कर रही है। ठीक, ठीक है। तो आपने हिंदी के लिए लेनी है लूसेंट हिंदी, बाकी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की बात हो गई, जीएस की बात हो गई। अब बात करेंगे उत्तराखंड ग्रुप सी प्रीवियस पेपर। ये सबसे बड़ा की फैक्टर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर कैसा आता है। इतने सारे, अगर आपने 30-40 पेपर हल कर लिए, 30-40 भी नहीं किए, 20 भी कर लिया आपने, 20 या 30, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपके 2000-3000 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। 100-100, 150-150 नंबर के पेपर होंगे, तो 30 अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके 3000 क्वेश्चन तो यही हो गए। और 3000 जो एक क्वेश्चन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इनमें से हर पेपर में 5-7 क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होंगे। और आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है, समूह का पेपर कैसा आता है। आप कतई ये ना समझे
कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर इजी आएगा और पीसीएस की उत्तराखंड में जो वैकेंसी आ रखी है तो बहुत टफ है। यूकेएसएससी जो पेपर बना रहा है, यूकेएसएससी वो पीसीएस से टफ बना रहा है समूहों का। पिछला फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखना आप, लड़कों की हालत ख़राब हो गई थी एग्ज़ाम हॉल में। आप पेपर देखना पिछला फॉरेस्ट गार्ड का, उत्तराखंड इतिहास के सबसे टफ पेपरों में से एक है। एक ग्रुप सी का आया था 28 अक्टूबर को और एक फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का पेपर, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हलवा है कोई कि आप बोलोगे कि इजी है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है ठोस प्लानिंग बना के। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मतलब ये नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे। टफ है पेपर तो टफ पेपर में क्या है, मेरिट तो कम जाएगी। इजी पेपर होगा तो 80 पे मेरिट रुकेगी, टफ में 60 पे रुकेगी। तो सबके लिए फ़ायदा है ना, टफ आपके लिए थोड़ी ना, टफ हमारे लिए है, टफ औरों के लिए है, जो टॉपर है उसके लिए भी टफ है। तो आपने क्या करना है, समूह ग के उत्तराखंड ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर के, ऐसे नहीं कि आपने यही बुक लेनी है, और भी बुक है, आप उसमें 25-30 का सेट मिलेगा, कोई भी बुक ले लेना है, यही बुक कोई ज़रूरी नहीं है। आपने बोलना है कि समूह ग के प्रीवियस पेपर की हमें बुक दे दो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसी का रहेगा क्योंकि उत्तराखंड जी के 40 नंबर का पूछा जाता है, इसमें 35 और 40 नंबर के बीच। तो आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लिए परीक्षा वाणी लेनी है, ये वाली बुक। शायद इसका एडिशन चेंज हो गया तो कवर चेंज हो गया, तो आप थोड़ा देख लेना, बोलना कि परीक्षा वाणी बुक चाहिए। परीक्षा वाणी बुक लेनी है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। और दूसरा लेना है आपने अजय सिंह रावत, अजय सिंह रावत की बुक लेनी है आपने। तो 2 बुक लेके आपका काम हो जाएगा। लड़कों के पास 10-10, 15-15 बुक हैं, उससे कुछ नहीं होने का। ज़्यादा बुक लेके ऐसे नहीं, अब आपके मेरे पास 10 बुक हैं, आपके पास 2 बुक हैं, आप कहोगे सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास 10 है। भाई वो दिखाने के लिए 10 है, मुझे याद थोड़ी ना 10 की 10 बुक। ठीक है, तो आपने केवल 2 बुक लेनी है, परीक्षा वाणी और अजय सिंह रावत की, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के भी 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कंप्यूटर लूसेंट की एक बुक लेनी है, पतली सी बुक है, 40-50 रुपए की आती है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो आपको कंप्यूटर लूसेंट की बुक लेनी है, बस आपका इससे काम हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, आपको मैं पैटर्न बताता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड का पैटर्न कैसा रहेगा, या उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी ग्रुप सी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका पैटर्न कैसा रहता है। इसमें जो हिंदी आएगी ये 20 नंबर की आएगी, ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि 18 या 22 नंबर की आएगी, 20 की तो आनी ही आनी है, क्लियर है। और उत्तराखंड आएगा आपका 35 से 40 नंबर का, 40 का मान लो आप, कभी 35 का आ जाता है, कभी 39 का आ जाता है, कभी 37 का, कभी 40 का। तो उत्तराखंड आएगा आपका 40 नंबर का। जीएस आएगा आपका 30 नंबर का। और आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी इजी है, रीजनिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्ट साइड वाले हो तो आप थोड़ा थोड़ा इसकी तैयारी करो, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो वैसे ही कर लेंगे। रीजनिंग 8 या 10 नंबर की आती है। तो ये हो गया आपका 100 नंबर का पैटर्न। तो ये देखिए, आप 10 नंबर तो आपके रीजनिंग के फ्री हैं, आपने हल्का सा देखा, रीजनिंग आपकी हो जाएगी। और 40 की उत्तराखंड और 20 की हिंदी, तो 70 नंबर का पेपर तो आपका यही हो गया। हिंदी और उत्तराखंड में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी कोई हलवा नहीं है, यूबीटीआर वाली हिंदी नहीं आती है कि दिन का विलोम लिखिए, लाभ का विलोम लिखिए, ऐसी हिंदी नहीं आती है। पत्र लेखन और ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण तो हलवा नहीं परोसेगा आपको। आपने यूबीटीआर के पेपर देखे होंगे तो आप सोचोगे कि हिंदी बहुत ईजी है। कोई लड़का अगर रात को नाइट ड्यूटी भी जा रहा है कंपनी से करके, वो सुबह हिंदी में 20 में से 19 नंबर लेके आ जाता था। यूबीटीआर की ऐसी हिंदी थी। लेकिन ये वाली हिंदी ऐसा है कि पीएचडी भी जो कर रहे हैं उनके भी 5-5 नंबर नहीं आते, हिंदी से पीएचडी वाले भी यहाँ धक्के खा जाते हैं यूकेएसएससी में। तो आपको हिंदी प्लानिंग के साथ पढ़नी पड़ेगी, जीएस प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा, और उत्तराखंड प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो मेन फैक्टर रहेगा वो हिंदी और उत्तराखंड का रहेगा, हिंदी और उत्तराखंड का रहेगा। बाकी आपको जीके के लिए इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल, इको, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इनसे 3-3, 4-4 सवाल पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और पुराने पेपर आपने सॉल्व कर दिए तो वहाँ से भी आपका जीके काफ़ी कवर हो जाएगा। तो आप हिंदी उत्तराखंड पे ज़्यादा फोकस कीजिए और आपकी 100% जॉब लगेगी, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। लेकिन आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।